आस्था और आचरण, ये भारतीय संस्कृति की दो ऐसी विधाएं हैं जिन विधाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उन्नति की सोपान अर्जित कर पाता। इस भारतीय संस्कृति में प्रत्येक प्राणी जिसने अपने जीवन को उन्नयन देने का मन बनाया हो, न सिर्फ आस्था से अपितु आचरण से और इन दोनों के बीच में सभ्य उच्चारण से भी उतना उत्थान पाया है। ये आस्था सिर्फ जैनों के मन में हो सकती हो नहीं है, आस्था हर प्राणी के मन में होती है। बस अंतर इतना है कि वो समीचीन है अथवा विपरीत है, ये अलग विषय होता। मिथ्या दृष्टि भी आस्थावान है, बस आस्था उसकी विपरीत दिशा में है। तो सम्यक दृष्टि भी आस्थावान है। अब जब आस्था की लहरें उसके जिहन में उठती हैं तो पहचान करता है मैं जिस तरह आस्था कर रहा हूं वो आस्था के योग्य है कि नहीं। मैं जिस पर आस्था रख करके उसके दिए हुए उच्चारण से अपने जीवन में उच्च आचरण की ओर बढ़ रहा हूं वो आस्था के योग्य है कि नहीं। कल एक छोटा सा विषय इसी को लेकर के अपन ने रखा था, वो पूर्ण नहीं हो पाया, कि एक अजैन के मन में एक गुरु की तलाश है और गुरु की तलाश पूरी करते करते अब वो ये पहचानने की कोशिश में लगा है कि कौन मेरा गुरु बन सकता। इतने में उसको एक दिगंबर मुद्रा दिखाई दे जाती, तो उस दिगंबर मुद्रा को देख करके वो ये सोचता कहीं इन्होंने ये नग्नता किसी अभाव के कारण तो नहीं प्राप्त कर ली। और जब अभाव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन उसने किया, जो कि कल अपन ने समझा था, तो उसको लगा नहीं, किसी अभाव के कारण इसने नग्नता प्रारंभ नहीं की है। तो सोचा किसी के प्रभाव में आकर के तो नहीं कर ली। और जब अभाव के द्वारा भी उसकी दृष्टि में ये समझ में नहीं आ पाया कि ये अभावग्रस्त हैं इसलिए ये दिगंबर हो गए हों, अथवा किसी के प्रभाव में आकर के दिगंबर हो गए हों। कई बार होता है भावावेश में आकर के कई बार कुछ ऐसे भी कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं गया हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रभाव में आकर के इसने कुछ कर लिया हो। तो उसने तय किया न अभाव में हुआ ऐसा, न प्रभाव में हुआ। फिर सोचता है कहीं स्वभाव से तो नहीं हो गया। तो जब तीनों ही बातों पर अध्ययन करके उसने पाया, लगता है स्वभाव में तो हुआ है लेकिन किसी स्वभाव में उतरे हुए व्यक्ति के प्रभाव में आकर के हुआ। लेकिन निर्णय पूरा कर ही पाता, इसी बीच में उसका एक मन का विचार उसको पुनः तरंगायित कर दिया कि अभी जल्दबाजी नहीं करना, इनके प्रति आस्था जमाने के पहले अभी कई और परीक्षाओं को लेना आवश्यक है। क्योंकि सुन रखा था उसने, वो भक्त अथवा वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। आज होता उल्टा है, बनाने के पहले तो कभी गुरु की परीक्षा नहीं की जाती, लेकिन जब बना लिए जाते हैं तब बार बार परीक्षा का मन हो जाता। तो उसने सोचा मैंने 3 बिंदुओं के आधार पर तो गुरु की परीक्षा कर डाली कि कहीं ये अभावग्रस्त तो नहीं, किसी के प्रभाव से त्रस्त तो नहीं, और अपने
स्वभाव में अभ्यस्त तो नहीं, और लगभग तय हो गया था कि स्वभाव से बने हैं, लेकिन किसी स्वाभाविक आचरण पालन करने वाले के प्रभाव से बने हैं। तो फिर पुनः उसके अंदर जो जिज्ञासा कहो, शंका कहो, प्रश्न कहो, सवाल कहो, वापस से उसको आंदोलित कर जाते। एक बिंदु और उसको बार बार कौनता जाता, कहीं किसी दुर्भाव में आकर के तो ऐसे नहीं बन गए। होता है कई बार आप लोग भी किसी दुर्भाव में आ जाओ तो घर में रह करके भी खाना पीना छोड़ देते हो, कई बार घर छोड़ के चले जाते हो। होता कि नहीं होता? किसी मान की जब पूर्ति नहीं होती है तो बहुत कुछ छोड़ने की बात मन में आ जाती है। और तो और जिस जीवन को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, उस जीवन तक को छोड़ डालने के लिए तैयार हो जाते। होते कि नहीं होते? तो उसने कहा इस बिंदु का अध्ययन और कर लिया जाए, कहीं ये किसी दुर्भावना से तो नहीं ये रूप धारण कर लिए हों। और जब वो अध्ययन करता है, बारीकी से अध्ययन करता, चूंकि एक आध दिन के अध्ययन से ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, उसने भी इन 3 बिंदुओं का अध्ययन करने के लिए काफी वक्त लगाया था, तब जाकर के सब में क्लीन चिट पाया था। लेकिन अब अंतिम जो कीड़ा उसके दिमाग में कौंध गया, उस कीड़ा को शांत करने के लिए भी उसने एक और कसौटी बनाई कि कहीं दुर्भाव में आकर के तो ऐसा नहीं कर रहे। प्रश्न उठता है, यदि दुर्भाव में आके यदि ये कर रहे होते तो दुर्भावना किससे रखते? शत्रु से दुर्भावना रखने के लिए तो ये वैश धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रु तो चाहता ही होगा कि तुम ऐसे बन जाओ। लेकिन शत्रु के कारण तो शायद दुर्भाव नहीं हो सकता, कहीं मित्रों के कारण तो, क्योंकि मित्रों को कुछ अंदर से इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए खुद को कई बार पीड़ा देने का प्रयास किया जाता, और खुद की पीड़ा में जब वो मित्र पीड़ित होता तो अपने मान की पूर्ति करता वो पाया जाता। आप लोग सुन रहे हैं? कहीं इस प्रकार की भावनाएं, इन प्रकार के विचार कई बार हमारे मन में उठते होंगे। कई बार होता, बच्चे भी जब माता पिता उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, अथवा माता पिता अपने बात को बच्चों से जबरदस्ती थोप करके मनवा रहे होते हैं, तो उस समय अपने हाथ से ही अपने हाथ पैर काटने की कोशिश करने लग जाते। कई बार जो अपना सबसे ज्यादा अभीष्ट था, वो 4 इंच का दानव, समझते हो ना? उस 4 इंच के दानव को तो सब समझते होंगे, वो सबसे ज्यादा प्रिय होता, लेकिन कभी गुस्से में आ जाए तो उसको ही फोड़ने लग जाते। फोड़ते कि नहीं फोड़ते? कुछ लिए इसलिए फोड़ते हैं कि वापस से नया मिल जाएगा, और कुछ लिए इसलिए फोड़ते हैं कि लो तुम्हें यही मंजूर था ना, हमने फोड़ डाला। अब जब मैं घर से कभी जाऊं बाहर और मेरे पास मोबाइल ना हो तो कोशिश मत करना कि मुझसे तुम संपर्क कर पाओगे। तो कहीं अपनों से ये दुर्भावना तो नहीं कि उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको छकाने के लिए खुद को इस प्रकार से बना दिया हो। अब उसकी इस दिगंबर मुद्रा को अध्ययन करने की एक नई कसौटी तैयार हो गई है। बाहर से तो लगते हैं, कोई दुर्भाव का लेश मात्र भी इनके चेहरे पर सिकन के रूप में नजर नहीं आता, लेकिन भीतर की कैसे जाने? लेकिन भीतर की चीज भीतर कब तक रह पाएगी? कहीं ना कहीं तो बाहर आएगी। अब उसको अध्ययन करने के लिए उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द, कभी एकांत में तो कभी सबके बीच में वो अध्ययन करने लग गया। आप लोग कभी करते हो ऐसा अध्ययन? और यदि ये अध्ययन तुमने नहीं किया तो हमें लगता नहीं है कि तुम्हारी आस्था इतनी पक्की होगी कि कभी विसंगतियों में तुम्हारी आस्था को सामना करना पड़े तो तुम अपने गुरु को भी छोड़ करके दूर खड़े हो सकते हो। संभव है। यदि दुर्भावना से इनने किया है तो वो देखता है दुर्भाव का उसके इसके विचारों पर अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज भाव किसी के लिए बिगाड़े जाएं, भाव किसी के लिए भी बिगाड़े जाएं, भाव तो खुद का ही बिगड़ता है, ये उसको पहले से पता है। अब जब वो देखता सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को,
वो कई दिनों की चर्या को देखता है। जब ये शांति धारा कराते हैं तो उन तुच्छ से प्राणियों की भी बाधाएं दूर हो जाएं, ऐसी भावना कर लेते। गोमारिम, गजमारिम, अश्वमारिम और तो और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भी अपने कल्याण को प्रमुखता न देकर के सर्वेशाम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सभी का कल्याण हो जाए तो सभी में तो शायद वो भी तो आता होगा जिसके प्रति दुर्भावना रखते होंगे। तो फिर जिससे दुर्भावना रखते हैं उसके कल्याण की बात ये कैसे कर सकते हैं? फिर भी अभी जल्दी निर्णय नहीं लेना। हो सकता है दूसरों को सुनाने के लिए भाव करते हों। इतने सारे इनके फॉलोअर्स हैं, इन फॉलोअर्स को लुभाने के लिए कोई ऐसा कार्य करते हों। आप लोग सुन रहे हैं? अभी तक कटघरे में बहुत से लोगों को खड़ा किया होगा, लेकिन साधु तो वो होता है जो कटघरे में खुद को खड़ा करके दूसरों के लिए खुद को एनालाइज करने का मौका देता है। दुर्भावना लगती तो नहीं, लेकिन अभी जल्दी निर्णय नहीं लेना, क्योंकि संभावनाएं क्या क्या हैं हम नहीं कह सकते। फिर देखता है शांति धारा कराई। शांति धारा कराने के बाद यदि थोड़ा सा भी इनके मन में कसक रही होती कि मैंने जिन जिन लोगों के कल्याण की बात, जिन जिन जीवों के भले की बात इस शांति धारा में कर डाली है, उस शांति धारा को तैयार करके जो प्रभु का नवन हुआ है उस गंधोदक को अपने माथे पे कैसे लगाते हैं। यदि ये आस्था के साथ लगाते हैं अथवा चूंकि दूसरों को दिखाने के लिए यदि ये शांति धारा कराई होती तो उस गंधोदक को लेकर के हाँ कैसे भी नहीं, श्रद्धा के साथ लगाते हैं, आस्था के साथ लगाते हैं। इसका मतलब है जितने प्राणियों के कल्याण के भाव इन भावों के और उच्चारण के माध्यम से इस शांति धारा में पिरोए गए हैं, उन सब के प्रति दिल से कुछ भला चाहते होंगे, तब तो जाकर के ये शांति धारा में इतनी उन्नत भाव किए। और वो शांति धारा श्रावक ने की, लेकिन श्रावक ने करने के बाद जो गंधोदक तैयार किया है उस श्रावक की दी हुई चीज को उस श्रावक से भी ज्यादा ऊंचाई प्रदान कर दी। क्योंकि कल मैंने देखा था इनको, कोई भी चीज जब श्रावक इनको देता है, शास्त्र देता है, तो सामने बाजोटे पर विराजमान कर देते। आहार देता है तो आप उसको मुख तक ले जा करके इसका सम्मान करते। लेकिन ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि दिया श्रावक ने, इनको गंधोदक है, दिया हाथ में है, लेकिन इन्होंने उसको माथ तक चढ़ा दिया। मतलब श्रावक की वस्तु का इतना बड़ा सम्मान कि जिस श्रावक ने इनको गंधोदक बना कर दिया, दिया तो हाथ में था, लेकिन उसका सम्मान इतना कर दिया कि अपने माथ पर चढ़ा लिया। जो श्रावक इनको अपने माथे पर चढ़ा के घूमता है, उसकी दी हुई वस्तु को भी ये माथे पर लगा सकते हैं। ये अनोखी घटना है। इसका मतलब इस श्रावक के कद को भी कितना बड़ा कर देते हैं उस समय जब वो गंधोदक उसके हाथ से धारण करते हैं। अभी उसका अध्ययन और बाकी है, खोजबीन में लगा है, प्रयास करता है कि अभी जल्दबाजी में निर्णय न लिया जाए। फिर वो देखता ये चलते उठते आते जाते वक्त कैसा प्रयोग करते हैं। जय जयकार हो रही है, रास्ते में जाते हैं जहां देखो वहां जय जयकार हो रही है, लेकिन जय जयकार करने वालों की वो दृष्टि ना के बराबर। लेकिन कहीं ऐसा ना हो किसी की जयकार को सुनकर के उसकी वो दृष्टि डालें और नीचे किसी दृष्टि ना आने के बाद कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ जाए। इस खतरे से बचने के लिए सजग होकर के भी पूरे राजमार्ग से निकलने के बावजूद भी राजमार्ग को नहीं देखते, लेकिन राजमार्ग में किसी प्रकार से कोई जीव का मेरे माध्यम से घात ना हो जाए, इस बात को हमेशा देखते रहते हैं। सबके सामने देखना फिर भी संभव है, अब मैं अकेले में देखूंगा उस समय कैसे चलते हैं। अकेले में जब देखा दोपहर में सामायिक का समय है, और सामायिक के समय में जब कोई नहीं रहता उस समय अकेले में आकर के उसने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अध्ययन करना प्रारंभ जैसे किया
उसको लग रहा है कि मैं इनको देख पा रहा हूं, लेकिन इनको लग रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा। ये सही मौका है इनकी परीक्षा करने का। क्यों? क्योंकि अभावग्रस्त होते, प्रभाव में आकर के आते या स्वभाव से होते तो बात अलग है। दुर्भाव से भी यदि हैं तो दुर्भावना कम से कम इनके एकांत में तो नजर आनी चाहिए। किसी को धोखा देने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे, किसी को छलने के लिए, कपट रचने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे। और जब वो देखता है कि वहां पर आवर्त करते वक्त भी इनको मालूम है कोई मुझे नहीं देख रहा, सब अपने अपने काम में लग गए, भोजन पानी के लिए चले गए, लेकिन ये सावधानी से वहां पर पिच्छिका से परिमार्जन करते, 3 बार नमोस्तु करते, अपने शरीर पर भी किसी प्रकार से कोई जीव जंतु ना हो उसको परिमार्जन करके बैठते, और जहां पर बैठना है उसको भी पहले आंखों से देखते, फिर पिच्छिका से परिमार्जन करते, और वापस से फिर पिच्छिका लगाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पिच्छिका में कोई जीव छुपा हो वो उसमें ना गिर जाए, तो वापस से फिर आंखों से देखते, तब जाकर के बैठते हैं। कुछ है तो इतना उन जीवों को बचाने के और भला करने के भाव क्यों जिसको कभी जानते नहीं। ठीक है, उनको बचाने के भाव फिर भी आ सकता है, जो हमारी जय जयकार करें, जो हमारा सम्मान करें, जो हमारा उपकार करें, लेकिन इनसे तो कोई इनका उपकार होता ही नहीं, इनको बचाने के भाव क्यों? और यदि ये भाव हैं तो पक्की बात है कि जो अंदर दुर्भाव पल रहे होते हैं वो इसके साथ एक साथ संभव नहीं। फिर देखता है कोई बात नहीं, शायद श्रावकों को पता है कि इतने बजे इनके सामायिक का समय हो जाते, इसलिए बैठ जाते हैं। अब देखता हूं ये बीच में क्या करते हैं, और बीच में वो सलाखों से बीच में से देखने का प्रयास करता कि इनके मन में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बार बार दृष्टि उस घड़ी की ओर जाती हो जिस घड़ी को घड़ी घर देखने के बाद वापस उठने का मन करता हो। और यदि वो करता होगा तो पक्का है इनका आसन बार बार विचलित भी होता होगा। लेकिन जब देखा कि आसन तो ऐसा लगा है कि जो उनकी आस्था के साथ प्रतीक्षा में खड़े हैं, समय पूरा होने के बावजूद भी आसन हिलाने का मन भी नहीं कर रहा। हो सकता है कई बार क्रोध में आकर के भी व्यक्ति ऐसा स्तब्ध जाके बैठ जाता, मान में आकर के भी व्यक्ति ऐसा स्तब्ध हो जाता, लेकिन ऐसे कुछ लक्षण, ऐसे कुछ चिन्ह इनके चेहरे पर उनकी पूरी मुद्दा से नजर नहीं आ रहा है। अब सोचता है अब तो कम से कम ये मानस बना लिया जाए कि इनको वाकई में आराध्य हैं, ऐसा मान लिया जाए। लेकिन फिर से मन कहता जल्दी मत करना, जल्दी मत करना, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी करने में तेरी आस्था और तेरी आस्था की चोरी होने वाला तू स्वयं चोर बन जाए। अहिंसा परमो धर्म की